खरीदारी के मामले पर हुकूमत को लेने के देने पड़ गए हैं और विफाकी हुकूमत को शुगर मिल्स ने सस्ती चीनी खरीदने की पेशकश की थी और जो कि 70 रुपए फी किलो के हिसाब से थी 60,000 टन। उन्होंने कहा था कि 25 जून तक आप ये चीनी उठा लें, लेकिन हुकूमत कागजी कार्रवाई में पड़ी रही और उन्होंने ये नहीं किया। अब 78.33 रुपए में वो फी किलो के हिसाब से चीनी खरीद रहे हैं। ठीक बात है आपकी, ये सारा नलायकी और नाहरी के सिवा कुछ नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा चीनी 70 रुपए करो, तो मिलों ने उसी दिन खत लिख दिया हुकूमत को कि 70 रुपए किलो के हिसाब से इतनी चीनी जो 10 दिनों की बनती है और 10 दिनों में इस्तेमाल होती है वो आप उठा लें। हुकूमत को चाहिए थी कि इस ऑफर का फायदा उठाते और वो चीनी उठा लेते। जो ट्रेड स्टोरों पर रखते हैं कहाँ रखते। हुकूमत ने पिछली बार 82 रुपए की चीनी उठाई है और उठाने के बाद उन्होंने जिस तरह बेची 68 में, तो 12 रुपए सब्सिडी जो थी वो अवाम को नहीं गई, वो मिल मालकान को गई। अब मिल मालकान खुद 70 रुपए आपको ऑफर कर रहे हैं, तो आप लेके लोगों को, आप अगर 72 भी देते हो या 67 भी देते हो, 68 देते हो, तो 2-3 रुपए अगर आपको सब्सिडी अपनी जेब से डालनी पड़ेगी तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये है कि चीनी तो आप सस्ती लेते, उन्हीं मालकान से आपने डिले। क्या कोई माफिया है? कुछ लोग हैं जो शुगर माफिया को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? कोई ऐसे ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग हैं या हुकूमत के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने 70 रुपए की चीनी नहीं खरीदी, अब 78 रुपए की खरीद के खुश हो रहे हैं? और किस खजाने से वो खरीद रहे हैं? अपने बाप की जेब से खरीद रहे हैं, उनका अपना पैसा था, कहां से वो खरीद रहे हैं? आप जी वो हमने टेंडर लेना होता है, वो भाई एक सिंपल ऑफर है, आप उस ऑफर पर प्रोसेस तेज करें और खुसूसी इजाजत लें, कैबिनेट से लें, या जो भी लेना होती है कि ये चीनी हम उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ये चीनी हम उठा रहे हैं, आप चीनी उठाते। और अगर वो सस्ती बेचते आप तो आपका जो 12 रुपए अब 8 रुपए या 9 रुपए का जो फर्क है इस वक्त, वो भी फर्क पड़ा ना। 82 रुपए जो देते रहे आपको यूटिलिटी स्टोर को, वो अब आप 78 रुपए दे रहे हैं, 4 रुपए का फर्क डाल दिया उन्होंने। लेकिन अगर वही मजीद फर्क अगर 8 रुपए का और पड़ जाता तो क्या आपका जाता? स्वाय यही जाता कि मिल मालकान को जो ज्यादा फायदा होना था वो फायदा ना होता। ये मिल मालकान के चमचे तो नहीं मैं कहूंगा, उनके एजेंट बैठे हुए हैं हुकूमत के अंदर जो सारा काम कर रहे हैं, या नाअहल लोग हैं जिनको पता नहीं है कि इस चीज को डिले करने का अंजाम क्या होता है, उसके असर क्या पड़ता है। पेट्रोल है, सस्ता खरीदना चाहते हैं तो आप खरीदने नहीं देते। चीनी है, सस्ती खरीदना चाहते हैं, आप खरीदने नहीं देते। करते क्या? गंदम आपने लेकर रखी हुई है, अब बाहर से मंगवा रहे हैं। शहर में 2300 रुपए मन जो है वो गंदम की कीमत हो गई, आटे की कीमत हो गई, आपकी 1400 रुपए है। कौन सारा साल कैसे आप लोगों को फीड करेंगे? कैसे लोगों को गुजारा होगा? आप कह रहे हैं कि निजी शोभा अब इसको करे, निजी शोभा तो महंगे पैसे में लाएगा। आपने गंदम अनकह महंगी कर दी। कोई चीज है जो आपने असर रेट पे रहने दी है? हर चीज की कीमत बढ़ाई जा रहे हैं और हर चीज को माफिया को फायदा पहुंचाए जा रहे हैं। चीनी, तेल, पेट्रोल, आटा, हर चीज। अदाद शुमार हैं, आप देखें महंगाई किस हद तक बढ़ी है। अदाद शुमार बताते हैं, देखिए दुनिया में मईशत पर बहुत कड़ा वक्त आया हुआ है। आलमी अदाद शुमार कहते हैं कि सन 22 तक मईशत जो है, एशिया की मईशत जो है वो सुकड़ेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, या बहुत मामूली तौर पर बढ़ेगी। और उसमें से अगर चीन को निकाल दिया जाए जिसके अंदर ग्रोथ होगी, तो बाकी एशिया की मईशत का तो बुरा हाल हो जाएगा। और उस एशिया में सिंगापुर भी है, उसमें हांगकांग भी है, उसमें वो मुल्क भी है, इंडोनेशिया भी है, एशियन टाइगर्स भी हैं, उसमें फिलिपाइन भी है, उसमें साउथ कोरिया भी है। इनकी मईशत को अगर एक तरफ कर देंगे तो बाकियों का क्या हाल होगा? अरब ममालिक भी है। ये सारी अगर सूरत हाल आप देखते हैं तो हम तो बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। उसमें आप लल्ले तल्ले कर रहे हैं। क्या कोई ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट को फेल करना चाहती है, नाकाम करना चाहती है? ये सोचने की बात है। या फायदा बचाना चाहती है, कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचाना चाहती है, माफिया को फायदा पहुंचाना चाहती है, उन लोगों को जिनके ये आलाकार और एजेंट है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ इसमें। जी सर, अगली स्टोरी पे